उसमें कॉलम यह भी है कि शिक्षा मित्र को भी उसका लाभ मिलेगा, तो लागू ही मत करो। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, बंगाल में नहीं है, तो वहां को लेके हम चले। एक तमिलनाडु का रहने वाला व्यक्ति, उसे केरल की चिंता है, उसे दूसरे छोर पर बसे बंगाल की चिंता है, लेकिन दिल्ली में रहने वाले उस बीजेपी नेता को दिल्ली की सीमा से सटा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू कराने की कतई न फिक्र है न चिंता है। ये सब चीजें बड़ी खराब है। और आप समझ रहे हैं कि जब जब आवाज उठाने का प्रयास करो, एक व्यक्ति इसी बात पे होते हैं कुछ कि आवाज रोकी कैसे जाए। एजुकेशन जिस राज्य की भी कमजोर होगी, उस राज्य में अपार संकट छा जाएगा। एजुकेशन मस्ट है आपके जीवन की, एक कड़ी है, एक किताब है, एक अनछुआ पहलू है। और उस पहलू पर सरकार चिंतित नहीं दिख रही है, बाकी सब पर चिंतित है, हर पहलू पर काम करने को तैयार है। लेकिन शिक्षा के मामले में जितना बीजेपी ने अपना घटिया प्रदर्शन किया, इतना आज तक किसी सरकार ने इतना घटिया प्रदर्शन नहीं किया। बार बार आवाज उठाने के बाद कभी तो सरकार सुनती थी। इतना घटिया प्रदर्शन किसी सरकार का न है न रहेगा। क्या बनाई एजुकेशन पॉलिसी? अरे नई शिक्षा नीति 2020 आप लाए, 2024 में आपकी सरकार चली जाती तो आप लागू नहीं कर पाए। 2024 में एक बार जनता ने आप पर भरोसा कायम किया है, आप फिर भी लागू नहीं करा पा रहे हो। तो कुल मिला के मैं जो कहना चाहता हूं वो आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की तरह आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम बार बार सिस्टम को लेकर बात करते हैं, बार बार अन्य बातों पर बात करते हैं, लेकिन बात नहीं करते तो कभी भी हम मौजूदा हालातों पर बात नहीं करते, हम कभी भी तो अपनी दुश्वारियों पर। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर एक बात कहते थे, जो बार बार कहते थे वो, कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो चिंगाड़ेगा, सवाल करेगा, अधिकार पूछेगा। और वही चीज है कि आज की सरकारें शिक्षा से मोह भंग करती नजर आ रही हैं कि ताकि न शिक्षा का स्तर बहुत बढ़िया हो, न सुदृढ़ रहे, न लोग चिंगाड़ें, न लोग सवाल करें और न पूछें। आखिर आप बहुत दिनों तक किसी चीज को दबा भी नहीं सकते। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी वस्तु को, किसी भी समस्या को आप बहुत दिन दबा भी नहीं सकते। और अगर दबा नहीं सकते हो तो फिर करोगे क्या? दीपक कुमार जी कह रहे हैं यूपी में कोई परेशान नहीं है, राम राज्य चल रहा है। मैं खुश हूं उनकी बात से कि जहां राम राज्य होता वहां कोई परेशानी नहीं होता, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती। और राम राज्य तो राम राज्य है, राम का राज्य। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य में ना किसी को भय था, ना शोक था, न कष्ट था, न दुख था। मैं ये बात आम जनमानस से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी अंतरात्मा कब जागेगी? मैं ये कह रहा हूं शिक्षाविद अनुदेशक को कुछ मिले न मिले, आपके बच्चे को क्या मिल रहा है? क्या एक बेहतरीन शिक्षा की प्रणाली प्राथमिक विद्यालय और उच्च बेसिक शिक्षा विद्यालय के उच्च प्राथमिक विद्यालय में आप दिला सकते हैं 9,000 10,000 रुपया के वेतन के जरिए? यही प्राइवेट स्कूल्स में 15,000 16,000 20,000 के शिक्षक आपके एक एक बच्चे से 2,000 से 5,000 तक फीस वसूली जाती है। वही शिक्षा आपको फ्री में मिल सकती है अगर आप सरकार पर दबाव बना लो, सरकार से इन शिक्षकों की समस्याओं को लेकर खड़े हो जाओ कि हम शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चलिए सरकार से अब हम आपके
एवज में लड़ाई लड़ेंगे। हम पूछेंगे सरकार से सवाल, लेकिन इस पर भी कोई नहीं बोलता, इस पर भी कोई बात नहीं करता। नई शिक्षा नीति एक ऐसी विडंबना बन गई कि यहां से लेके वहां तक कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आज चिंता का विषय ये नहीं है, चिंता इस बात की है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं और किस ओर चल पड़े हैं। अब जो बोल रहा होगा वीडियो में वो अपना जवाब देगा, मैं क्या बता सकता हूं। अब उन्हीं का वीडियो, जब उन्होंने 20,000 बताया तब भी आपने हमसे सवाल किया कि वो बता रहे हैं कि 20,000 हो जाएगा। हम तब भी नहीं बता पाए कि उन्होंने किस हैसियत से कहा कि 20,000